नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुर। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन अहिंसामय विश्व धर्म की महाराज की प्रणव सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। भव्यात्माओं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। शायद आपने सुना हो इस पंक्ति को कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान हुआ करती, क्योंकि स्वर्ग में तो पता नहीं जीव कब पहुँचे, पर जो इस नरतन को मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए जननी और जन्मभूमि को प्राप्त करता है, वो ही विरला पुण्यात्मा हुआ करता है। और उस पुण्यात्मा की श्रृंखला में वह महान पुण्यात्मा प्रत्येक इस भारत माँ के सपूत है जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया। एकमात्र इस विश्व का, इस पृथ्वी का ऐसा देश, ऐसा खंड है जो मात्र और मात्र माँ के नाम से पूजा जाता है। बाकी जितने भी देश विदेश परदेश जो भी नाम हो, पर एकमात्र ये भारत की ऐसी भूमि है जिसे माँ की संज्ञा दी गई, और जहाँ माँ और मातृत्व होता है, उस माँ के मातृत्व की और माँ के ममता की कहना ही क्या। ये ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अद्भुत ये भूमि है जहाँ साक्षात हमारे संत महात्मा और भगवंतों ने इस धरा को पवित्र करने का प्रयास किया। चाहे आज कुछ कसायों के निमित्त से भले ही मान्यताएं और विपरीतताएं संसार में, जगत में दिख रही है, पर चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे महावीर आदिनाथ क्यों ना हो, सबने एकमात्र शिक्षा दी थी। वह ही वास्तव में विश्व धर्म था जिसका नाम मात्र अहिंसा था। और उस अहिंसा को प्रदान करने वाली ये जो भारत भूमि है, कितना कितना युवाओं आप सबका पुण्य है कि आप ऐसे भारत माँ के लिए और ऐसे राष्ट्र के लिए समर्पित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं जो पूरे इन 7 खंडों में एक ऐसी धरा है जिसे माँ कहा जाता है। भारत माँ नहीं जानते?
उस अखंड राष्ट्र और अखंड देश की जो भूमिका थी, उसी भूमिका को समझते हुए जो ये पुनः युवाओं को संगठित करने का पुरुषार्थ जो अनेक स्थानों पर वर्तमान में चल रहा है, वह वास्तव में ये संघ का कार्य प्रशंसनीय है। क्योंकि सरसंघ चालक जी, ये वर्तमान के जो छोटे छोटे बच्चे और युवा यहाँ बैठे हैं, वास्तव में मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि कहाँ लोग कहते हैं कि आज के युवा कहाँ भटके हैं, कहीं जाते हैं, पर यहाँ बैठकर और यहाँ इन सब युवाओं को और बालकों को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि हमारी इस भारत भूमि की गोद आज भी खाली नहीं है। यहाँ उस देशभक्ति से भरे हुए युवा कल भी थे, आज भी है और आने वाले समय में भी ऐसे देशभक्ति से और राष्ट्रत्व से युक्त अपने धर्म के प्रति, अपने माँ और अपने जन्मभूमि के प्रति जो विशेष समर्पण के साथ यहाँ तपस्या करने बैठे हैं, इनका समर्पण ही वास्तव में प्रशंसनीय है। फिर भी अन्यत्र यहाँ वहाँ पाप करने वाले ये युवा जब अपने देश के राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर एकत्रित होते हुए ऐसी कड़ाके की धूप में, क्यों घर में बच्चों खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी क्या? पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं थी? सब कुछ व्यवस्था होने पर भी हम मात्र अपने उस माँ जो हमारी ये जननी और जन्मभूमि है, उसके प्रति समर्पित भाव से, कुछ सीखने की इच्छा से, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से, कुछ एकत्रित होने की इच्छा से जो यहाँ बैठे हैं, आपकी सबसे पहले पीठ थपथपानी चाहिए। क्या करें, आना तो 2 बजे था, पर हम तो सोच रहे थे अनुकूलता नहीं है तो नहीं चले, पर ये भाव था कि जब 8-10 दिन कोई युवा, कोई बालक अपना घर परिवार और सब सुख सुविधाएं छोड़कर धर्म और राष्ट्र की सेवा के लिए संघ से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, और हम 15-20 मिनट, आधा घंटा मेहनत करके उनको आशीर्वाद देने ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। भले ही शरीर की अनुकूलता साथ नहीं दे रही थी, पर फिर भी वह मन ऐसा विश्वास के साथ भरा था कि अगर युवा अपने घर परिवार को छोड़कर कुछ प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देना बहुत आवश्यक था। युवाओं, ये जीवन में ध्यान रखना, ये एक ऐसी अवस्था हुआ करती है जब हम अपने धर्म से और कर्तव्यों से च्युत होने की संभावना हुआ करती, और इसी समय पर, इसी काल में अगर हमें समय पर किसी का योग्य मार्गदर्शन मिलता है और सही रास्ते पर चलने का हम पुरुषार्थ करते हैं, तो मात्र हम स्वयं नहीं, हमारा परिवार नहीं, अपितु जो ये पूरा विश्व धर्म को प्रचार प्रसारित करने वाला ये जो राष्ट्र है, ये जो भारत भूमि है, उसको भी गौरवान्वित करने का ये सौभाग्य हमें मिल सकता है। क्या वह समय होगा जब उन प्रारंभ करने वाले उन 4-5 उन जोशपूर्वक युवाओं ने मिलकर वह संघ की स्थापना की होगी? कहाँ मात्र अपने घर से कुछ 5-6 युवाओं को लेकर जो डॉक्टर साहब ने ये शुरुआत की थी, वह आज शाखा उपशाखा और पता नहीं कितने सारे पूरे भारत देश में फैलकर जो अद्भुत कार्य राष्ट्र सेवा का और राष्ट्र सुरक्षा का, धर्म सुरक्षा का, सनातन धर्म की सुरक्षा का कर रहा है, ये वास्तव में प्रत्येक कार्य प्रशंसनीय है। और जितने जितने इन नव युवकों ने पुरुषार्थ करते हुए कार्य, अपना व्यक्तिगत कार्य छोड़ते हुए यहाँ संघ से और राष्ट्र की सेवा से जुड़ने का जो संकल्प किया है, उन सभी युवाओं को यही आशीर्वाद है। ऐसा ही सौभाग्य हर समय प्राप्त करते रहना, क्योंकि
ये मात्र और मात्र इस भारत भूमि की ही पुण्य वर्गणाएँ हैं, जहाँ साधु संत और गुरु महाराज के साथ साथ अरिहंत भगवंतों का भी विहार होते हुए सबके ऊपर ये विशेष अनुकंपा और कृपा प्राप्त होती। ये एकमात्र ऐसा वर्तमान में विश्व को संभालने वाला और संवारने वाला धर्म और भूमि के पुण्यात्माओं का कार्य है। क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही आपने कोरोना में देखा होगा, कई सारी विसंगतियों को देखा होगा, पर जो कोरोना के निमित्त से चाहे सरकार ने, चाहे वह आरोग्य विषयक सूचनाएं दी थी, उन सभी सूचनाओं को हमारे विश्व धर्म ने, हमारे उस राष्ट्र धर्म ने पहले से ही समझाने का प्रयास किया था। और जो इस अहिंसा रूपी विश्व को, सनातन धर्म को जानता है, वो ही स्वयं का और अपने राष्ट्र देश सबकी सुरक्षा का बीड़ा उठा सकता है। ये सौभाग्य आप सभी का है कि आप सबने अपने समय से समय निकालते हुए ये संघ के और राष्ट्र सेवा के प्रति जो समर्पित होने का पुरुषार्थ किया है, कुछ सीखने का पुरुषार्थ किया है, ये वास्तव में इस युवा अवस्था में, इस अवस्था में आपका प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि इतने युवा और बालकों को एक साथ जोड़कर किसी देश, राष्ट्र और धर्म के प्रति अनेक प्रकार से मार्गदर्शन करते हुए उन्हें संघ से जोड़ना, ये वर्तमान में बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने ही राष्ट्र में रहकर, अपने ही देश में रहकर अगर सुरक्षित नहीं हैं, तो किस बात का हमारा राष्ट्र और किस बात के हम राष्ट्रवासी। ये हम जिस राष्ट्र देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र और देश के नाम को लेकर हम जीते हैं, क्योंकि हमारे इस भारत भूमि को एकमात्र ईमानदारी से परिपालन करने वाले ऐसे अनेकानेक महान जीव हुए, जिनके बलिदानों से आज आप इस खुले आसमान में स्वतंत्रता की श्वास ले पा रहे। वह स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत पुनः जो इस देश को, अपने उस सनातन धर्म को और अपने विश्व धर्म को प्रचार प्रसार का पुरुषार्थ जो संघ के माध्यम से समय समय पर अनेक स्थानों पर अनेक क्रिया और अनेक उपक्रम के माध्यम से किया जाता है, ऐसा ही कार्य प्रत्येक स्थानों पर होता रहे। और यह वर्ग आदि के माध्यम से जो ये श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करने का जो प्रशिक्षक भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वालों से पढ़ाने वाले भी बहुत महान हुआ करते, उन्होंने समर्पण से पढ़ाने का पुरुषार्थ किया, और जो पढ़ रहे हैं वो भी समर्पण से पढ़ने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा ही पुरुषार्थ आप अपने जीवन में ईमानदारी से करते रहना। क्योंकि युवाओं, जहाँ ईमानदारी है वही विशेषताएं हो सकती है। और ऐसे ईमानदारी से जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये ज्ञानियों मात्र 8-10 दिन के लिए नहीं। अभी 2-3 बार संचालक जी कह रहे थे कि 12 तारीख से 20 तारीख तक, भले ही 8 दिन का वर्ग हो, पर वर्ग 8 दिन का लिए नहीं। हमारा ये वर्ग हमारे जीवन में उन्नति, यश, इसको वर्ग यानी स्क्वायर द्विगुणित 4 गुणित करने के लिए, हमारे जीवन के लिए फायदेमंद हो, ऐसा पुरुषार्थ हमें 8 दिन में, और मात्र 8 दिन के लिए नहीं, 8 वर्ष नहीं, 8 भवों तक हम ऐसा पुरुषार्थ करते रहे। ऐसी शिक्षा और ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त करते हुए आप अपने जीवन को और अपने घर परिवार और समाज को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते रहे। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी धरा है, पुनः पुनः रह रहकर वह बात मुझे याद आती है कि स्वर्गों के सुख कहाँ। अगर किसी रोते हुए बालक को माँ मिल जाए और भटके हुए पथिक को वह जन्मभूमि मिल जाए, तो उसे वह स्वर्ग से भी महान हुआ करती है। क्योंकि भले ही वर्तमान की कितनी ही छोटी वह संप्रदायों की दीवारें क्यों ना हो, पर संप्रदायों की दीवारें कभी कभी सच्चाई नहीं होती।
जैसे आँखों की जो दूरी है या आँखों की पहुँच है वह आकाश की नपाई नहीं होती, ऐसे ही किसी भी प्रकार से संकुचित सोच से, संकुचित दृष्टि से मात्र संप्रदाय में उलझना ये हमारे राष्ट्र की और सनातन धर्म की परंपरा नहीं। इसलिए हम उस अहिंसा को धारण करते हुए इस महान जो आचारक और प्रचारक इस देश के हुए, ऐसे अद्भुत भारत देश के हम सपूत हैं, इसे हमें ऐसा गौरवान्वित होना चाहिए कि लोग तो पता नहीं कौन से देश विदेश परदेश स्वदेश और कहाँ रहते हैं, हम अगर हमारा कहीं जन्म हुआ है तो इस भारत की मिट्टी में हुआ है, जिसकी मिट्टी ही वह चंदन की खुशबू देती है। सौभाग्य है आप सभी का कि ऐसे इस महान राष्ट्र और महान धर्म में हमने जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये सौभाग्य हमारे लिए भी महाभाग्य बनता रहे। कभी उन महान पुण्यात्माओं ने अपने जीवन की बहुत बड़ी आहुति और समर्पण देते हुए इस देश की, इस राष्ट्र की और धर्म की सुरक्षा का बीड़ा उठाया था। आने वाले समय में हम भी सब मिलकर उस राष्ट्र की और सनातन धर्म की सेवा और उसकी सुरक्षा का निर्णय करते हुए अपने जीवन को आत्म उत्थान की ओर बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि समय शायद आपकी कक्षाओं का चल रहा होगा, फिर भी जो आप सभी ने ये पुरुषार्थ किया और गुरु महाराज को यहाँ बुलाकर सबको आशीर्वाद मार्गदर्शन दिलाने का पुरुषार्थ किया, सभी व्यवस्थापक और जितने यहाँ वर्ग में संलग्न, चाहे व्यवस्थापक हो चाहे भाग लेने वाले हो, उन सब के लिए यही आशीर्वाद है कि ऐसा ही सौभाग्य आप प्रति समय अपने जीवन में प्राप्त करते रहना और ऐसा ईमानदारी से धर्म और राष्ट्र की सेवा का आप निर्णय करते हुए, नियम करते हुए यहाँ से जाना। एक कुछ घंटों की, कुछ दिनों की है जो यात्रा है, वह हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कार्यकारी निमित्त बने, क्योंकि वह चातक पुत्र के समान ही हमें अपने जीवन को एक सफलता को देने का पुरुषार्थ करना होगा। एक छोटी सी घटना सुनाकर पूर्ण विराम लेता हूँ। एक चातक पक्षी माँ से कहता है, माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। उस चातक पुत्र की माँ कहती है, बेटा हम उस कुल में जन्मे हैं, हमारा धर्म, हमारा कुल किसी भी प्रकार से जमीन से स्पर्श हुआ पानी नहीं पी सकता। हमारे कुल में मात्र स्वाति की बूंद जो आसमान से टपकती है वही हम पीते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से कोई भूमि से स्पर्शित पानी नहीं पीते। वह पुत्र, वह चिड़िया का बेटा, वह चातक पुत्र कहता है, माँ आपकी ये धर्म की, कुल की, परंपरा की बातें बहुत पुरानी हो गई, मैं इस पुरानी बातों को नहीं मानता, मैं पुराना नहीं हूँ, मैं आज के ज़माने का युवा हूँ, मैं इन बातों को नहीं मानता, मुझे प्यास लगी है, मैं तो पानी पीने जाऊँगा। माँ कहती है, बेटा सोच ले, विचार कर ले, हमारे कुल में आज तक जितने बुजुर्ग हुए किसी ने भी भूमि से स्पर्शित पानी नहीं पिया, वह प्यासे मर जाते हैं, पर कभी अनीति अन्याय का काम नहीं किया। युवाओं, ये भारत की भूमि है, ये संघ का वर्ग है, यहाँ कभी अनीति और अन्याय की बातें नहीं होती। पर वह मचला हुआ युवा, वह बालक चातक पुत्र कहता है कि नहीं माँ, बहुत हो गई आपकी बहानेबाजी और बहुत हो गया आपका लेक्चर, मैं सुन सुन के थक गया हूँ। ये धर्म, ये परंपरा, ये रूढ़ियाँ, मैं इनको नहीं मानता, मैं रूढ़ियों को तोड़ने वाला हूँ। उड़ के चला जाता है। माँ कहती है, बेटा जा, तू भले ही कितनी दूर चला जा, पर मुझे अपनी कुल, मुझे अपने संस्कार और मुझे आन बान शान की फिक्र है, और मुझे विश्वास है तू कितना ही दूर उड़ के जाएगा पर लौट के तुम्हें यही आना पड़ेगा। बेटा कहता है, माँ तो ऐसी कहती रहती है। वह पुत्र, चातक पुत्र पक्षी उड़ के जाता है और उड़ते 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 थक जाता है, और शाम का समय होता है, एक पेड़ पर जाकर रुक जाता है। शाम के समय में हर पक्षी रुकता है।
वो भी रुक जाता है और पेड़ पे बैठ जाता है। अचानक उसकी दृष्टि जाती है नीचे, उस जिस पेड़ पर वह रुका था नीचे ही एक 80 साल के दादा खटिया पे पड़े थे, करा रहे थे, दर्द था, बूढ़े थे। शाम हो गई, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। इतने में एक युवा जो उस दादा का बेटा था लौट के आता है। शाम हो गई थी, भूख लगी थी। उस 80 साल के बूढ़े को वो उस पलंग पे पड़ा पड़ा ही पूछता है, बेटा कुछ खाने पीने के लिए आज ले आए कि नहीं? वह हाथ जोड़कर बेटा कहता है, क्षमा करना पिताजी, गलती हो गई, आज मैं कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया और आपकी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया। पिताजी कहते हैं, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? वो कहता है, मैं रास्ते से व्यापार करने के लिए जा रहा था, चलते चलते एक छोटी सी पोटली मुझे रास्ते में मिल गई। पिता कहते, फिर क्या हुआ? कहते, कुछ नहीं, मैंने जैसे ही खोल के देखा उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने की अंगूठियां वगैरह थी, और मैंने जो 80 साल के वृद्ध पलंग पर खटिया पे पड़े थे वे एकदम से उठकर बैठते और कहते, क्या किया बेटा, तूने ले तो नहीं ली? कहते हैं, नहीं पिताजी, आपने जो मुझे सिखाया है, हमारे धर्म, हमारे कुल और हमारी परंपरा की आन बान शान का मैं ध्यान रखता हूँ। मैं कभी भी अनीति अन्याय का खाना नहीं चाहता। भले ही आपने हमें सिखाया था भूखे मर जाना, पर किसी की खून की रोटी मत खाना। पता है मुझे, जिसका वह धन गुमा होगा उस पे क्या बीत रही होगी। मैं रख लेता, यहाँ आता, कई महीने का मेरा काम हो जाता, पर मुझे आपकी वह शिक्षा याद आ गई, मुझे वह आपकी शिक्षा याद आ गई। मैं अपनी आन बान शान के खातिर उस व्यक्ति को खोजने लिखना, क्योंकि उसमें ही कागज था जिसपे उसका नाम भी लिखा था। खोजते खोजते उसके मकान तक पहुंचा और उसको जैसी वो पोटली दी वो खुश हो गया और उसमें से एक मुट्ठी निकाल कर वो मुझे दे रहा था। पुनः दादा जो पलंग पे बैठ गए थे वो तड़ाक से उठते और कहते हैं, क्या बेटा तुमने भी फ्री में ले लिया, बिना मेहनत का किसी का भी माल ले लिया? वो कहता है, पिताजी नहीं, मुझे अपने धर्म की और माता पिता की आन बान शान का पता है। मुझे आपने जो संस्कार दिए हैं उसका मुझे भान है। मुझे उस चातक पुत्र का भी भान है जो भूखा मर जाता है, प्यासा मर जाता है, पर जमीन से स्पर्शित पानी कभी नहीं पीता। कौन सुन रहा था? सुन रहे आप लोग की सो रहे? पेड़ के ऊपर वह चातक पुत्र बैठा था, वह चिड़िया का बच्चा बैठा था, वो सुन रहा था। वो सुनता है और अचंभे में पड़ जाता है, ये मनुष्य, ये काला खोपड़ी वाला मनुष्य मेरा दृष्टांत दे रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूं? ये इंसान होते हुए एक तिर्यंच का, एक पक्षी का, एक चातक पुत्र का दृष्टांत दे के कह रहा है कि मैं चातक पुत्र से संस्कार ग्रहण करते हैं, उसकी जैसी शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपनी आन बान शान और कुल की लाज लज्जा का ध्यान रखते हुए विपरीत काम नहीं करता हूं। और मैं उस मानसरोवर का पानी भले ही स्वच्छ है तो क्या हुआ, जमीन से स्पर्शित पानी पीने जा रहा हूं? नहीं हो सकता। जब एक इंसान मेरी प्रशंसा कर सकता है तो मुझे कितना ईमानदारी से रहना होगा। ये वाओ, जब ये इतने सारे लोग, आप आज सोचना, अभी तक बहुत सारे लोगों को शायद वहाँ जामई में पता नहीं हो कि यहाँ वर्ग चल रहा है। अब इतने सारे भी पीछे भी खड़े और बहुत सारे लोगों को भी शायद सूचना मिल जाएगी, फिर वो आप लोगों की प्रशंसा करेंगे कि आपने वर्ग में ऐसे संस्कार, ऐसा ज्ञान और सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अगर हम कहीं जुड़ रहे हैं, किसी से जुड़ रहे हैं, तो उनकी आन बान और शान का ध्यान रखना। वह चातक पुत्र उड़ के तुरंत सुबह होते ही लौटता है और माँ के चरणों में जाकर वह रोने लगता है। माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, आ गया पी के पानी, पी लिया तूने पानी? वह आंखों में पानी डालकर कहता है, माँ आज कल रात में जहाँ रुका था वहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई, जब एक इंसान मेरे कुल की, मेरी दुहाई देते हुए आन बान शान की बात कहता है,
फिर मुझे कितना संभल कर रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने निर्णय कर लिया, चाहे मैं प्यासा मर जाऊं, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, पर मेरे कुल, मेरे धर्म और मेरे माता पिता की आन बान शान को मैं कभी डूबने नहीं दूंगा। ऐसा ही निर्णय करते हुए आप सभी को यहाँ से जाना है कि हम अपने धर्म, हम अपने राष्ट्र, हम अपने संघ की कभी भी आन बान और शान को डूबने नहीं देंगे। ऐसा ही पुरुषार्थ करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। सबके लिए पुनः पुनः यही आशीष जो हम यहाँ से एक कुछ मिनटों के लिए लेके जा रहे हैं, वह हमारे जीवन के लिए हमेशा के लिए वह पूंजी बन कर रहे। कल हम भी उस देश और राष्ट्र के महान सदस्य बनते हुए देश राष्ट्र और देश राष्ट्रवासियों की सेवा में तत्पर बने रहे, क्योंकि समय आपका हुआ है। पुनः पुनः कभी समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।